डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, रिवीजन करना सफलता की प्राथमिक कुंजी है, पहली कुंजी है, पहली शर्त भी है। और सामान्य अध्ययन में हमने उन प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की हुई है जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आज उन्हीं को लेकर के हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीप का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। ध्यान रखना, ज्योग्राफी का प्रश्न है। पश्चिम से पूर्व पूछा है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट पूछा है। क्यूबा, हैती, प्यूर्टो और डोमिनिको गणराज्य। ये बात जो चल रही है वो कैरिबियन सागर से जस्ट ऊपर की बात चल रही है, यानी साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर कैरिबियन सागर है और वहां पर उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ये देश आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये क्यूबा आता है, ये सही है। क्यूबा के बाद हैती आता है, ये भी आपका सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्यूर्टो है वो डोमिनिको गणराज्य के बाद में आता है, अर्थात ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। दूसरी बात करें, लेजर एंटिलीज, यानी ये भी कहां पर है, अर्चिल द्वीप, लॉन्स इर्मानोस और ग्रेनाडा, ये जो आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। और यहां पर जो कैरिबियन सागर है, तो कैरिबियन सागर है, यहां पर इन द्वीपों की बात चल रही है, ठीक है। अभी तक आपने क्यूबा पढ़ा, फिर ये आपका हैती पढ़ा, डोमिनिको गणराज्य पढ़ा, है ना, ये ऊपर वाला सेक्शन। अब यहां की बात चल रही है, तो लेजर एंटिलीज, यह सही बात है। यहां पर आपका जो ये जो द्वीप है वो लेजर एंटिलीज है। उसके बाद ऑर्चिल द्वीप आता है, ये भी आपका सही है। लॉन्स इर्मानोस और ग्रेनाडा, हाँ, लेजर एंटिलीज, अर्चिल द्वीप समूह, लॉन्स इर्मानोस, ये आपका ऑप्शन सही है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। लेकिन और की हम बात कर लेते हैं, सुमात्रा, जावा, लंबोक और बाली। यहां पर भी देख लो, सुमात्रा सही है, जावा सही है, लेकिन लंबोक बाली के बाद में है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपका गलत है। अब सोकोत्रा, सोकोत्रा कहां है, या जो आपने देखा होगा यमन और ओमान, यहां पर यमन के पास है सोकोत्रा, ठीक है। सोकोत्रा के बाद आपका इंडिया, जैसे ये आपका सोकोत्रा है, ये इंडिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लक्षद्वीप, सुलावेसी और बोर्नियो, ये इंडोनेशिया के द्वीप है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पहले बोर्नियो है, पहले क्या है, बोर्नियो है, और उसके बाद में जो है वो आपका सुलावेसी है। आप जो इंडोनेशिया का नक्शा पढ़ेंगे तब आप बात समझ लेंगे। अब इसे हम मैप में देख लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, क्यूबा है, क्या है, क्यूबा है। और ये जो आपका फ्लोरिडा प्रांत है यूएसए का, और यहां पर आपकी है फ्लोरिडा जल संधि, यानी यूएसए और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है। ये आपका मैक्सिको है, और क्यूबा और मैक्सिको ये है, ये आपका यूकाटन जल संधि है। कौन सी, यूकाटन जल संधि। इसके बाद आगे हम बढ़े तो ये आपका इतना सा वो क्या है, आपका हैती है, क्या है, हैती है। और इतना जो आपका ये वाला जो द्वीप है, ये डोमिनिको रिपब्लिकन है। और उसके बाद आपका ये जो आता है ये है प्यूर्टो रिको, और प्यूर्टो रिको के आगे आता है वर्जिन आइलैंड। ये पूछा जा सकता है वर्जिन आइलैंड कहां पर है। तो ये जो क्रम है इस तरह से था पहला। अब दूसरी में बात करूं, है ना, तो यहां पर यहां पर ये जो है ये लेजर एंटिलीज है। कौन सा है, लेजर एंटिलीज है। उसके बाद फिर यहां ये ग्रेनाडा है, और यहां ये जो है वो अर्चिल है, और ये क्या आपका ग्रेनाडा है।
क्या है, ग्रेनाडा है। ठीक है, संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम सही है, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया है। कमांडर, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू है। देखिए सबसे पहले ऊपर हम देखें, ये प्रशांत महासागर की बात चल रही है, और ये कौन सा इलाका है, जो जापान है, तो ये तो जापान के द्वीप है, और जापान से जस्ट ऊपर है कमांडर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कमांडर आएगा। कौन सा आएगा, सबसे नॉर्थ में कमांडर आएगा, और इसके बाद आएगा होक्काइडो, और होक्काइडो किसका है, होक्काइडो जापान का है। होक्काइडो के बाद आपका जो आएगा कौन सा, होन्शु आएगा। कौन सा आएगा, होन्शु आएगा। ठीक है, और फिर कौन सा आएगा, शिकोकू, शिकोकू, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा क्यूशु। क्या आएगा, क्यूशु। तो इस तरह से ये वाला तो गलत हो गया। अब आया मदीरा द्वीप, कनारी द्वीप, सेंट हेलेना और बीजागोस। ये आपका कहां पर है, ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां के द्वीप है। देखिए क्या है, यहां पर पहले आएगा मदीरा। कौन सा आएगा बच्चों, मदीरा द्वीप आएगा। मदीरा के बाद में आएगा कनारी, ये कौन सा आएगा, कनारी, और यहां आएगा बेजागोस, और ये जो आएगा वो आएगा आपका सेंट हेलेना। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया, मदीरा, मदीरा के नीचे कनारी, कनारी के नीचे बेजागोस, बेजागोस के नीचे सेंट हेलेना। ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की बात कर रहा हूं। तो देखो मदीरा, कनारी, लेकिन सेंट हेलेना पहले कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, इसकी पोजीशन यहां कहीं आएगी। तीसरा सोकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस और रीयूनियन। ठीक है, सोकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस और रीयूनियन, यहां की बात करें तो ये यहां, ये तो आएगा सोकोत्रा, और ये ध्यान रखना यमन के नीचे है। जब आप सऊदी अरब और यमन, ओमान के जस्ट नीचे देखेंगे तो सोकोत्रा द्वीप मिल जाएगा। सोकोत्रा के बाद यहां हिंद महासागर में ही क्या है, सेशेल्स है। सेशेल्स के बाद आपका आता है मॉरिशस। कौन सा आता है, और ये आता है रीयूनियन, जो फ्रांस का हिस्सा है। क्या आता है, रीयूनियन। इस तरह से आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो गया। सोकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस और रीयूनियन। इसको भी देख लेते हैं, मोंटेसेरात, एंगोला, मार्टिनिक और ग्रेनाडा। ये जो अभी मैंने आपको बताया था इस वाले सेक्शन में, है ना, ये कैरिबियन सागर की बात चल रही है। तो यहां सबसे ऊपर क्या है, एंगोला है। कौन सा द्वीप है, एंगोला द्वीप है। एंगोला के बाद आप बात करेंगे तो मोंटेसेरात है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, मार्टिनिक आएगा। क्या आएगा, मार्टिनिक आएगा, और यहां पर आएगा ग्रेनाडा। यह भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है इस साल के लिए, तो मुझे लगता है आपने ये समझ लिए होंगे, एंगोला, मोंटेसेरात, मार्टिनिक और ग्रेनाडा। ये द्वीपों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी, और आरओ और एआरओ में भी। चलिए आगे देखें। देखिए जापान की बात कर रहे थे तो शिकोकू जो बताया था, तो ये कमांडर द्वीप है। ये क्या है, यहां पर कमांडर द्वीप है, नक्शे में आप देख लीजिए। कमांडर के बाद ये ऊपर जो दिखाई दिया ये वाला, ये होक्काइडो है। कौन सा है, होक्काइडो है। ये क्या है आपका, ये होन्शु है। क्या है, होन्शु है। ठीक है, और होन्शु के बाद में ये जो दिखाई दे रहा है ये ठीक है, ये क्यूशु है, और ये जो दिखाई दे रहा है वो है शिकोकू। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। मदीरा मैंने आपको समझा ही दिया था। यहां पर क्या था, देखिए मदीरा था, मदीरा के नीचे कनारी है, कनारी के नीचे क्या है, देखिए यहां पर इसमें नहीं दे रखा है, यहां पर है बेजागोस और सेंट हेलेना। यहां कहीं आएगा सेंट हेलेना।
ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यूक्रेन, स्पेन, चिली और मंगोलिया। यूक्रेन की राजधानी तो कीव है, ये सही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये भी सही है। चिली, देखो चिली अटाकामा ये नहीं है, चिली की सेंटियागो है। क्या राजधानी है? सेंटियागो है। तो अटाकामा क्या है? अटाकामा रियलिटी में तो मरुस्थल है, और विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कहां पर है? चिली में है, उसे अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। तो अटाकामा सिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है, क्या है? मरुस्थल है। तो चिली क्या है? चिली की राजधानी सेंटियागो है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा है वो ये वाला है। यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। आगे चले तो हम यूक्रेन और चिली के बारे में थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। किससे घिरा हुआ है यूक्रेन? यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए रसिया, बेलारूस, इधर से बेलारूस, इधर से रसिया। ठीक है, ये पूरी रसिया है। और ये आपका सी ऑफ एजोब है, सी ऑफ एजोब। और ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया जिस पर रूसिया ने कब्जा कर लिया, और ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, ब्लैक सी। ठीक है, और एजोब सागर और ब्लैक सी, ये यहां पर है कैरिज जलसंधि। कौन सी है? कैरिज जलसंधि है। और मैंने बता दिया, मैं पहले पढ़ाने के लिए और सफलता के लिए कोई टाइम पास नहीं, सीधे पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा। अब बीच में बकैती नहीं करना है मुझे, क्यों ना? मुझे बकैती करना पसंद है। पढ़ाते वक्त टोटल पढ़ाई, सिंसियर स्टूडेंट हमको चाहिए, चाहे भले आपके 10 लोग वीडियो देखें, लेकिन चाहिए सिंसियर। ये यूक्रेन है, ठीक है। तो यूक्रेन कहां से गिरा हुआ है? बेलारूस, रूस से। अब इधर देखते हैं तो ये है मालडोवा। किससे? मालडेविया से, मालडोवा। यूक्रेन की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो थोड़ा सा हंगरी, क्या है? ये छोटा सा स्लोवाकिया, और इधर पोलैंड। इस तरह से ये इसके घिरे हुए देश हो गए। अब ये आपका चिली दिखाई दे रहा है, चिली। अब चिली ऊपर कहां से गिरा हुआ है? पेरू से, इधर बोलिविया से और अर्जेंटीना से। 3 देशों से चिली घिरा हुआ है। और चिली की राजधानी क्या है आपकी? मैंने बताया था, चिली की जो राजधानी है वो है सेंट यागो। ठीक है, आगे चले प्रश्न संख्या 4 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा है। ऋग्वेद, धनुर्वेद। देखिए ये ऋग्वेद से धनुर्वेद नहीं है, ये उपवेद की बात कर रहा है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया ऑप्शन। धनुर्वेद किसका है? धनुर्वेद यजुर्वेद का है। उपवेद यजुर्वेद का, उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, अब यजुर्वेद की बात आई और यहां पर लिखा है ऐत्रेय। अब आपको समझना पड़ेगा यजुर्वेद और ऐत्रेय में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। जो ऐत्रेय का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, तो ये भी गलत हो गया। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो होता है शतपथ, और तैत्रेय कौन सा? शतपथ और तैत्रेय। तो ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। सामवेद, सामवेद का पंचविश है, यही सही है आपका सी। सामवेद का जो संबंध है वो पंचविश, षड्विश, जैमिनी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो वेदों की व्याख्या के लिए लिखे गए हैं, वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं। अथर्ववेद की बात करें, ठीक है, ओहो इसमें 2 ऑप्शन हो गए। अथर्ववेद का भी गोपथ है, ये दोनों सी आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे इसमें। सामवेद का जो पंचविश है, ठीक है, और अथर्ववेद का गोपथ, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ है, दोनों सही है इसमें। मैं आपको बता दूं कि फ्री कोचिंग के लिए हमने ऑफर निकाला हुआ है। आईएसपीसीएस, आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए मैं बराबर लगातार बता भी रहा हूं। इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 जून 2024 है। परीक्षा की जो तिथि है वो 18 जून 2024 होगी। प्रथम बैच 1 जुलाई 2024 को होगा। करना क्या है आपको? टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी डाउनलोड कर लेना है ना, प्ले स्टोर से। और ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस है, ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसके आगे की बात करें, आवेदन कैसे करें, तो डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप को जिसका नाम है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है।
कोर्स का नाम देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर फ्री ISPCS क्लासेस है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1050 है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपको ऑफलाइन मिलेगा, नहीं तो इसी अमाउंट में फिर आपको PCS और RO और ERO दोनों ऑनलाइन क्लास मिलेगी, साथ ही टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी। टोटल सीट हमारी 150 है और ऑनलाइन के लिए हमारी जो लिमिट है वो आपके 500 सीट्स की है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से शीशे का अयस्क कौन है? क्यूप्राइट, गैलेना, पिचब्लेंड और कोरंडम। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। शीशे का जो अयस्क है वो क्या होता है? गैलेना होता है। ठीक है, पिचब्लेंड किसका है? पिचब्लेंड यूरेनियम का है। ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्थेटिक सोसाइटी 1784, आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1828, सत्यशोधक समाज 1873। बिल्कुल सही है। एस्थेटिक सोसाइटी 1724 में बनी थी और ये विलियम जोन्स ने बनाई थी, कलकत्ता में बनाई थी। कहां बनाई थी? कलकत्ता में बनाई, तो ये तो पॉइंट सही हो गया। आत्मीय सभा 1815 में, बिल्कुल ये भी सही है। ये राजा राम मोहन राय ने बनाई थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो ये भी पॉइंट भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। ब्रह्म समाज 1828 में, ये भी राजा राम मोहन राय ने ही बनाया था, ये भी सही कथन है। सत्यशोधक समाज 1873 में बनाया था, ये बनाया था ज्योतिबा फूले ने, जिन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले के साथ में। तो ये चारों ऑप्शन है वो क्या है? वो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, सत्य पूछा है, उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? किशन महाराज तबला वादक, ये सही है। एन राजा वायलिन वादक है, ये भी आपका सही है। सखाराम सितार ना, जो सखाराम है ये क्या बजाते हैं? ये सितार नहीं बजाते हैं, ये पखावज, एक वाद्य यंत्र है पखावज। ठीक है, इसको है। और घसीट का संबंध ध्रुपद गायन से है, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो गया इसका? जो राइट आंसर हुआ ये आपका हुआ सी, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं क्या कह रहा है। धीवर नृत्य पूर्वांचल, बिल्कुल सही है। झूला नृत्य अवध, बिल्कुल गलत है। झूला नृत्य कहां पर है? ये ब्रज में है। कहां पर है बच्चों? ब्रज भाषा में है, ओ सॉरी ब्रज क्षेत्र में है। सायरा बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है। 2 सही है। क्या है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 कहां है? ऑप्शन बी, ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये हमारे कुछ छात्र जो सिलेक्टेड हुए हैं RO में, आपसे आपका भी नंबर आ सकता है। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, कोई अगर दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत कम फीस में हमने आपको उपलब्ध कराई है। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, 1050 में क्लास भी है, टेस्ट सीरीज भी है, बहुत कुछ है इसमें, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।